राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं जो भी आपके 20th क्वेश्चंस रह गए थे 10 जनवरी 2023 पेपर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं हम लोग। एसएसटी के 41 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो हमने करा दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर द टीचिंग ऑफ इंडियाज़ पास्ट एंड चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, जो भी इंडिया का पास्ट है, ठीक है, उसका कैसे विभाजन या पीरियडाइजेशन हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका क्या है? ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जो कि आपके हैं एक ब्रिटिशर्स जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, हमारा जो भी भारत है उसको 3 वॉल्यूम्स जो होती हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिया था। लाइक एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशियंट के अंदर आपका हिंदू राजा रानी के बारे में बताया जाता है, मिडाइवल में आपका मुस्लिम्स के बारे में, और मॉडर्न में आपका ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, दिस पीरियडाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वर द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। ठीक है, जो भी पीरियडाइजेशन है, विभाजन किया जा रहा है ना, ठीक है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रूलर्स हैं, ठीक है, उनका शासनकाल रहे। तो दोनों ही आपकी बात ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो गया थर्ड। जो भी आपके आंसर बताए जा रहे हैं वो आपके सीटेट की जो भी ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही बताए जा रहे हैं। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सोशल साइंस इंक्लूड्स, देखिए, जो भी आपका सोशल साइंस होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट। देखिए, एक तो हिस्ट्री मतलब आपका इतिहास भी होता है, दूसरा आपका जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है, और तीसरा आपका पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटी, जिसे आप कहते हो ना, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ये बात तो आपकी ठीक है, ये तीनों ही आपके ठीक है। 42 का फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका जियोग्राफी, साइकोलॉजी भी नहीं है आपका, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, इंफॉर्मेटिव, सीधा रहता है। तो आपका 42 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द कैटेगरी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इन देयर विलेज, ए टीचर कुड यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो भी टीचर हैं उसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है, विलेज में बताना था कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो टीचर किस टाइप का चार्ट या टूल्स कौन सा यूज़ करेगा बताने के लिए बेसिकली विलेज में। देखिए, आपका देखिए पाई चार्ट क्या होता है, ऐसे राउंड सा होता है, इसमें ऐसे ऐसे खाने टाइप के बने होते हैं। लाइक ये 25% है, ये 40% है, ये आपका गांव का 5% का है, ये आपका 60% का है। तो इस टाइप से पाई चार्ट से आप बता सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, देखिए, तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट ही ठीक हो गया। फिर इसमें क्या है, देखिए, मैप ऑफ द विलेज। ठीक है, ये बात आपकी गलत है। सिर्फ मैप से आप नहीं, टाइमलाइन से भी नहीं बता सकते, फोटोग्राफ्स और थर्मल प्लांट इससे भी आप बता सकते हैं। तो सिर्फ किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम इस टाइप से बता सकते हैं, पाई चार्ट से। ठीक है, जैसे कि हमारे बार चार्ट होते हैं, जो हम लोग वो देखते हैं, आपके शेयर मार्केट देखते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसी टाइप से आपका ये तो बार चार्ट हो गया आपका, और ये आपका पाई चार्ट हो गया है। ठीक है, तो 43 का आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इंक्वायरी विच फॉलोज ए कोर्स डिटरमाइंड बाई वन डिस्कवरी ग्रोइंग आउट ऑफ अनदर इज कार्ड। देखिए, जो भी एक डिस्कवरी है, बच्चा किसी भी नई डिस्कवरी कर रहा है, नई चीज़ सीख रहा है, खोज कर रहा है, डिस्कवरी का मतलब हिंदी में, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ खोजेगा, उसको दूसरी चीज़ और खोजेगा। वो एक चीज़ तो खोज ली, ठीक है, उसी से वो दूसरी चीज़ से भी कनेक्ट हो गया। कि मतलब जैसे कि आपने कहा कि जाओ आप इग्नियस रॉक के बारे में जान के आओ, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ने गया, ठीक है, उसने ये भी जान लिया कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है और इग्नियस से सबसे पहले कैसे आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है।
तो इग्नियस रॉक के बारे में जानने गया था, लेकिन मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री भी सीख गया। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है, ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए बच्चे का। अगर उसका खुला इन्वायरमेंट होगा, उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चे को, तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा सीख पाएगा, ज़्यादा डिस्कवरी मतलब ज़्यादा खोज कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी। बात तो ठीक है, लेकिन क्लोज इंटेड नहीं होनी चाहिए कि वन वर्ड आंसर ट्रू या फॉल्स। प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंक्वायरी, ये आपकी क्या है, ओपन इंक्वायरी है। मतलब बच्चों को आपने छूट दे दी कि जाओ बेटा डिस्कवरी करो, खोज करो किसी भी चीज़ की। क्या कोई टॉपिक दे दिया, इसके बारे में खोज करके ना हो आप। ठीक है, तो आपका 44th का आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी। ये भी आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें क्या चीज़ डायरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका टीचिंग प्रेजेंटेशन, कोई भी टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है तो उसका प्रेजेंटेशन मायने रखता है। जैसे कि अभी तो देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमने यहाँ पे ला के PDF डाउनलोड कर लिया, आपको दिखा दिया, तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें कोई टॉपिक पढ़ाना, जैसे हमें जीन पियाजे के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो हम PPT बनाएंगे उसके लिए, आप लोग के लिए इमेजेस इंक्लूड करेंगे उसमें, जिससे कि आप समझ पाए। तो टीचर का प्रेजेंटेशन मायने रखता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी आपका मायने रखता है, क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, कि प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं आप बच्चे के सामने। ठीक है, क्या चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आपने ग्लोब के बारे में बताया। ठीक है, फिर आपने ग्लोब ला के दिखाया कि ग्लोब ऐसा होता है, गोल गोल सा ब्लू कलर का। इसमें हम कंट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं, फिर वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चे को क्लास डिस्कशन में आपने इन्वॉल्व किया। जितना ज़्यादा बच्चा डिस्कस करेगा, एक दूसरे से बोल के सीखेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो आप इंक्वायरी नहीं, इसमें इंक्वायरी का पर्पज़ नहीं है आपका, स्ट्रैटेजी पूछिए टीचिंग की। ठीक है, तो A, B एंड C सही हो गया। तो 45 का आंसर हो गया आपका 4th वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेकिंग ए लेसन प्लान फॉर योर डेली सोशल साइंस क्लास। देखिए, जो भी आपकी सोशल साइंस की क्लास होती है वो डेली है। ठीक है, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने भी कुछ प्लान किया होगा ना, कि जैसे कि हमें आपकी जो भी 10 जनवरी है उसके पेपर कितने दिन में निपटाने हैं। ठीक है, या फिर 10 जनवरी का जो भी आपका सोशल के पेपर है उसमें 20 क्वेश्चंस लेके चलने हैं, कि एक शॉर्ट वीडियो भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम इसके ऑफलाइन पेपर्स भी कराएंगे आपको। लेसन प्लान है, माइंड मतलब कि प्लानिंग चल रही है माइंड में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, लेसन प्लान्स ऑन एनी टॉपिक हैज़ बीन लॉन्ग एंड जार्गन टू लुक इम्प्रेसिव। ठीक है, ये बात आपकी गलत है कि बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और विशिष्ट शब्द होने चाहिए, टफ शब्द होने चाहिए, ये बात आपकी गलत हो गई। ठीक है, फिर आपका क्या है, लेसन प्लान शुड बी अलाउड टीचर टू इम्पोज देयर अथॉरिटी इन द क्लास। ये बात गलत है कि सिर्फ टीचर की अथॉरिटी चले, टीचर ही एक्टिव है, बच्चा पैसिव है। बच्चा से ना पूछ रहे हो आप कि आपको समझ आया नहीं आया, ना बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर पा रहा है। ठीक है, थर्ड क्या है, लेसन प्लान हैड टू बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबल होगा तो बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर पाएगा, पूछ पाएगा, समझ पाएगा। स्लाइटली शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब टाइम अलाउड फॉर द क्लास। मतलब क्लास अगर आपकी 45 मिनट की है तो बेसिकली ये नहीं आप कम पढ़ाओ अपने पूरा टॉपिक। ठीक है, 40 मिनट्स आपने पढ़ाया, 5 मिनट आपने बच्चे के लिए कि बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या पे आपको इम्प्रूव करना है, यहाँ तक कहाँ पे बच्चे को और समझाना है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो गया 3rd वाला, 46 का 3rd। 4th वाला देखते हैं, लेसन प्लान्स इन सोशल साइंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एज टू अवॉइड डिस्कशन। ये बात आपकी गलत है कि डिस्कशन जो भी उसको अवॉइड करना चाहिए। जब बच्चा जितना ज़्यादा डिस्कशन करेगा उतना ज़्यादा बच्चा एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा। ये नहीं कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो बच्चे को कुछ आता ही नहीं है इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे ने उस चीज़ पर प्रैक्टिस की है तभी वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है, तो 46 का आंसर हो गया आपका 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटन टेक्स्ट आर सब्जेक्ट टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ राइटिंग एंड मीनिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी आपके रिटन टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी आप किसी राइटिंग में ये सब लिखे, आपके क्वेश्चंस लिखे, तो आपकी रिटन टेक्स्ट हो गए। ठीक है, रीडिंग एंड मीनिंग मतलब कि जो भी आपके लिखित सामग्री है, टेक्स्ट है, ठीक है, उसका विविध तरीके के पार्ट किया और अर्थ निकाला जा सके। इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, देखिए, ऑल एफर्ट्स टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद इन ए क्लासरूम। देखिए, ये बात आपकी गलत है, सिर्फ क्लासरूम के अंदर बच्चा नहीं, आपकी आउटसाइड क्लासरूम भी सीखे,
ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चा सीखे। फिर आपका क्या है, टीचर रोल इन्वॉल्व गिविंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये बात गलत है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही आप चीज़ बताओ और टीचर ही सिर्फ आपको बताए। बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, चीज़ें कनेक्ट कर सकता है, आप उसको गूगल मैप दिखाइए, ठीक है, तो बच्चा सीखेगा चीज़ों को या लाइव देख पाएगा चीज़ों को। फिर टीचर नीड टू रीसेलेक्ट, रीडिफाइन एंड री इंटरप्रेट टेक्स्ट मटेरियल वाइल टीचिंग। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि टीचर जब भी पढ़ाने जा रहा है तो पहले सोच ले मैं यही टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, फिर से उसको इंटरप्रेट करें कि ये टॉपिक के बारे में हमें सही से नॉलेज है कि नहीं है तो गूगल करिए, यूट्यूब से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको तो हमें हर चीज़ ही आती हो। आपको यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ें हम भी आपसे सीखेंगे, जैसे आप हमसे सीख रहे हैं हम भी आपसे सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस है कि दोनों ही मिलकर सीख रहे हैं। तो आपका थर्ड सही हो गया इसमें। फोर्थ में टेक्स्ट बुक नॉलेज इज़ टू बी रेंडर्ड गिवन विद वेरी लिटिल स्कोप। ये बात गलत है कि बहुत लिटिल स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन दे। तो आपका 47 का आंसर नंबर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रमोट सोशल लर्निंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो कि आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानून के सामाजिक अधिगम मतलब लर्निंग को बढ़ावा देता है। सामाजिक लर्निंग, अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए आपका क्या हुआ, रीडिंग टेक्स्ट बुक लॉर्ली, ठीक है, कि मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तेज तेज, उससे ये भी नहीं है। लिख रहे हैं सिर्फ राइटिंग ऐसे, उससे भी बच्चा इंगेज नहीं हो पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, ठीक है। ये क्या, इंगेजिंग इन एलोक्यूशन, विंगिनता के भाग लेना, ये बात मिलते। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा, आपको बता चुके हैं हम, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में बच्चा जब एक्टिविटी करेगा, सीखेगा, बोलेगा, उससे बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है। तो आपका 48 का आंसर नंबर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्टूडेंट हैव डेवलप्ड क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द टॉपिक डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी बेसिकली आपकी क्या होती है कि जो भी बच्चे हैं उनकी विविधता, मतलब देखिए आपका कोई भी क्लास होगा तो कुछ बच्चे होंगे जो बंगाली बोलते होंगे, कुछ होंगे जो हिंदी बोलते होंगे, कुछ होंगे उन्हें इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसी डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेसिकली टीचर क्या करने वाला है, देखिए, शोज रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिम्बल्स, बात तो ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ क्लॉथ्स वो एंड डिफरेंट स्टेट, ये बात सही है, ठीक है। शो अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, ठीक है। एबल टू मेक डिस्कशन बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, आपको बेस्ट आंसर देखना है तो क्या हुआ है इसमें, एबल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइवर्सिटी मतलब विविधता और इनइक्वालिटी, कि मतलब कि किसी जो टॉयलेट साफ़ करते हैं वो आपके स्वीपर से, वही वो आगे बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये बात बतानी है बच्चों को कि देखिए हमारे समाज में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो वे सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपका फोर्थ आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, ठीक है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कार्टून इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो जो भी आपके सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है या बुक है उसमें कार्टून्स दिए हैं, तो उनका क्या रोल है, हैव नो रोल ऑन क्रिएट कंट्रोवर्सीज, ये बात आपकी गलत है। देखिए जो कार्टूनिश बुक, थोड़ी सी कार्टूनिश बुक नहीं, बुक्स के अंदर कार्टून्स से बता रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे थोड़ी सी अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है और उससे बच्चे ज़्यादा सीख पाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। और फिर आपका क्या हो गया, मेक क्लास एंजॉयबल एज सोशल साइंस इज़ वेरी मोनोटोनस, ये बात भी गलत है। वे कक्षा में आनंद बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय बहुत ही नीरस है, ठीक है, मोनोटोनस है, ये बात आपकी गलत होगी। अट्रैक्ट द लर्नर टू द टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम, देखिए अट्रैक्टिव तो बनाता है, ठीक है, उसके साथ साथ बच्चे को ना चीज़ सिखाने में भी आपको हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमारे कार्टून्स आते हैं, मेरा भी भाई है तो वो देखता है माशा, ठीक है, तो माशा है या मिक्की माउस है। एक दिन हमने ये मिक्की माउस देखा तो उसमें ना कैलकुलेशन बता रहे थे बच्चों को कि ये कार गई, उसके आगे आके आपकी 10 एलिफेंट्स खड़े हो गए, ठीक है। तो बच्चे को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, तो कार्टून दिखा के बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, राइजेस बेसिक इश्यूज फॉर द लार्ज सोसाइटी विद विच लर्नर कैन रिलेट टू, ठीक है। एक बड़े सामाजिक
मूलवाद मुद्दों को उठाने वाले अधिगम आसपास की चीज़ों से जुड़कर देख पाता है। ठीक है, तो आपका 50th का आंसर हो गया 4th वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। द फंडामेंटल यूटिलिटीज ऑफ होलिस्टिक स्ट्रैटेजी इन पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो भी आपकी ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी होती है, ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं कि देखिए खुद से कर पाएगा बच्चा। टीचर ने कहा कि बेटा एक बार ट्राई तो करो। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है टीचर कि बच्चे से कह रहा है आप करो, ट्राई करो, और उसको पूरा ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा है, खुला माहौल दे रहा है कि बच्चा उसमें फल फूल सके और इस चीज़ को सीख सके खुद से। नहीं आएगा फिर तो टीचर है ही आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो फिर देख, टू इनहेंस द जॉब पोटेंशियल स्किल्स एंड सैलरी पैकेज टू द लर्नर्स, ये बात गलत है, सैलरी पैकेज आपकी स्किल्स। ठीक है, टू चेंज द सब्जेक्ट फॉर देयर चॉइस, ये भी बात गलत है कि अपने सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू डील विद द मेंटल इशूज़, मेंटल हेल्थ इशूज़, ये भी बात गलत है। टू इनकैलकुलेट साइंटिफिक मैथड इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, ये बात आपकी सही है, जो भी बच्चा है उसके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए। ठीक है, आपको मौका देता है टीचर कि नहीं आप ट्राई करो, आपसे हो जाएगा और आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 51 का आंसर हो गया 4th वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। इफ़ ए स्टूडेंट आइडेंटिफाइज एन इग्नियस रॉक दैट ए टीचर हैज़ प्रेजेंटेड इन द क्लास फ्रॉम अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स शोन टू देम, द चाइल्ड इज। ठीक है, जो भी आपका टीचर है वो इग्नियस रॉक के बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, वो इग्नियस रॉक भी लाया, उसने दिखाई बच्चों को। ठीक है, और भी तरीके के रॉकेट दिखाएं। ठीक है, तो बच्चा बेसिकली क्या करे, जैसे इग्नियस रॉक दिखा दी, एक सेकंड उठिए, देखिए जैसे आपको इग्नियस रॉक दिखा दी, मेटामॉर्फिक रॉक दिखा दी। ठीक है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक दिखा दी, उसे कहेंगे आप देखिए क्लासीफाई कीजिए इसको। ठीक है, कि इग्नियस के अंदर कौन कौन सी रॉक होती हैं आपकी, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कौन सी सॉल्ट वो आएंगी आपकी, रॉक्स आएंगी इग्नियस के अंदर, मेटामॉर्फिक के अंदर कौन सी आएगी। तो बेसिकली बच्चा क्या करेगा, इसका वर्गीकरण करेगा, क्लासीफाई करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, अप्लाइंग प्रोसीजनल नॉलेज, ये बात गलत है। डेमोन्स्ट्रेटिंग क्रिटिकल एविडेंस, यही बात गलत है। कैटेगराइजिंग एंड क्लासीफाइंग, बेसिकली बच्चा क्या करेगा, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेगा। ठीक है, अप्लाइंग द लोकल कंडीशन, ये बात गलत है कि लोकल कंडीशन से अप्लाई करके बचाएगा बच्चा। तो आपका 52 का आंसर हो गया 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिस्पेल द फियर ऑफ डेट्स एंड रिमेंबरिंग देम इन हिस्ट्री ए सोशल टीचर शुड अटेम्प्ट टू। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक वैज्ञानिक शिक्षक की कोशिश करनी चाहिए। देखिए जो भी हिस्ट्री होती है आपको पता है, उसमें आपके सन होते हैं। ठीक है, 1857, ठीक है, 1992, इस टाइप से तो बच्चा डर रहा है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, परसुएड स्टूडेंट टू रिमेंबर एसेंशियल डेट दे कैन एटलीस्ट पास, कहेंगे बच्चों को जितनी हो कम से कम आप याद कर लो, जिससे कि सिर्फ आप एग्ज़ाम पास कर लो। ये बात गलत है कि मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करो, उतनी ही नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, आगे की और भी तो आपको एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, ये बात गलत है। फोकस ऑन स्टोरी ऑफ पीपल आइडियाज़ फॉर वेरियस पीरियड ऑफ शो कल्चर एंड सोसाइटीज हैव लर्न, ये बात सही। स्टोरीज़ की तरह आप चीज़ें समझेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हिस्ट्री भी डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका सीख है डिस्प्ले टाइमलाइंस इन द क्लास नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो ये भी आपकी चीज़ सही है। तो आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया आपका 2 वाला, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। टू डिस्कस एजुकेशन प्रैक्टिस इन कॉलोनियल इंडिया विच प्राइमरी सोर्स वुड यू रिलाई ऑन। देखिए जो भी आपकी इंडिया कॉलोनियल है, एजुकेशन की प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं आपके कॉलोनियल इंडिया में, उसमें प्राइमरी आपका सोर्स क्या है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, गारे बैरे, ये बात ये भी नहीं है। आपकी जो भी आपकी जेम्स मिल है, ये आपका यहाँ पे गलत मिल होगा, यहाँ पे जेम्स मिल। ठीक है, इन्होंने ही आपका 3 वॉल्यूम रूल दिया था एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, जिसमें आपके एंशियंट में हिंदू,
मिडाइवल में आपके मुस्लिम्स और मॉडर्न में आपके ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, तो ये आपका सही है सेकेंड वाला। ज्योतिबाई फूले गुलामगिरी, ये बात भी है, उन्होंने एक बुक लिखी थी ताराबाई सिंधरी स्त्री पुरुष तुलना। इनमें सब डिस्क्रिमिनेशन की बात की है बेसिकली। और इसमें आपसे पूछा कि एजुकेशनल प्रैक्टिस कॉलोनियल इंडिया को किसने डिवाइड किया था, या कौन सा प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, तो आपके जेम्स मिल हैं, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं हम आपको जिससे कि आप लोग इसे करेक्ट कर पाए। जेम्स मिल। देखिए हिंदी में आपका दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिया है जेम्स मिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 55। ए टीचर डिवाइड स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिजिग्नेटेड स्पेसिफिक टास्क फॉर ईच ग्रुप। टीचर ने क्या किया, बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया और एक एक टास्क दे दिया है। ठीक है, वाइल स्टूडेंट्स आर वर्किंग ओवर दियर टास्क, बच्चे अपने टास्क में वर्क कर रहे हैं। टीचर को क्या करना चाहिए, डू ब्लैक बोर्ड वर्क, मतलब कि बच्चों को टास्क देती है और आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, ये बात गलत है। ठीक है, प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर असेसमेंट, यही बात गलत है। ठीक है, प्रिपेयर नेक्स्ट टॉपिक टू टीच, ये बात गलत है कि मतलब कि जो भी एक तो बच्चे जो ग्रुप पे वर्क कर रहे हैं उसको तो देखोगे ना आप, हर ग्रुप में जाओगे, उसको एड्रेस करोगे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डाउट है, उनको क्लियर करोगे ना। ये तो ये कि आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सोचने लग जाओगे या क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे असेसमेंट के बारे में, या ब्लैक बोर्ड पर लिखने लग जाओगे। तो 55 का आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। ए असेसमेंट टास्क गिवन इन सोशल साइंस विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इफ इट इज़। ठीक है, जो भी आपका असेसमेंट है सोशल साइंस में, उसको फॉर्मेटिव आप कब कहोगे। ठीक है, देखिए जब वो कोलैबोरेटिव होगा, बच्चा मिल के सीखेगा। ठीक है, डिस्कशन पे डिस्कस करेगा बच्चा, रिफ्लेक्टिव होगा। ठीक है, कंडक्ट एवरी वीक नहीं एवरी डे होना चाहिए। अगर यहाँ पे एवरी डे होता तो आपके चारों ऑप्शन ठीक हो जाते। तो आपका 56 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। टू असेस स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ डायरेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेवेंट सोर्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर जो भी आपका डायरेक्शंस हैं, ठीक है, विद्यार्थियों को दिशा संबंधी जानकारी की आकलन में निम्न से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। बच्चों को आपको डायरेक्शंस के बारे में बताना है, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक कौन सा होगा, साधन होगा, रिसोर्स होगा। ठीक है, देखिए ग्लोब। ठीक है, ग्लोब को हिंदी में भी ग्लोब ही कहते हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू आप नहीं बता पाओगे, टाइमलाइन के थ्रू भी नहीं, मैप के थ्रू आप बता सकते हो कि देखिए ये नॉर्थ है आपका, मैप में ऐसे ऐसे भारत का जो भी आपका नक्शा होता है, ये ऑल ओवर कंट्री का भी आपको डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तब बता पाओगे कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन है, आपका वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर 57 का आपका आंसर हो गया। आपका करेक्ट कौन सा है इसमें, देखिए ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो 57 में ए एंड डी आपका फोर्थ वाले में दिया है, 57 का आपका फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड इंक्वायरी आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, इंक्वायरी बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें बच्चे के जो भी आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, आइडियाज़ का पता चलता है, बच्चा इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर पाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये बात तो आपको ठीक हो गई। दूसरा आपका क्या है, इंक्वायरी डील्स विद क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड सोलोली। देखिए कैन नॉट दिया गया है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। कैन नॉट बी आंसर्ड सोलोली बाई डाटा वेयर इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग परस्यूम दैट सफिशिएंट डाटा विल हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि बच्चा कैन नॉट आंसर, बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा है, बच्चों को ये कभी भी नहीं मानता कि बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक हो गया आपका, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, थर्ड वाले में। स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। तो 58 का आंसर हो गया आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन सोशल साइंस क्लासरूम इज़। देखिए, जो भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कब होता है, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मिड में, कि आपकी 45 मिनट की क्लास है, 40 मिनट आपने पढ़ाया, 5 मिनट आपने क्वेश्चन या डाउट्स लिए। ठीक है, वो हो गई। तो ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, देखिए टू फाइंड आउट नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। टू इंश्योर द स्टूडेंट हैव लर्न द टेक्स्ट, सिर्फ बच्चे को रटवाना नहीं है हमको, ठीक है, बच्चों को समझाना है।
टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यही ठीक है कि अपने जो भी बच्चे के हिसाब से हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करेंगे। टू इन्वॉल्व लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, बच्चा सेल्फ असेस कर पाए, ठीक है। तो आपका 59 का ए भी सही है, सी भी सही है एंड आपका डी भी सही है। तो आपको ऑप्शन ही दिया गया है फोर्थ वाले में, तो 59 का ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2023 की सोशल साइंस पेपर 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यू डेट का क्वेश्चन पेपर स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस क्लासरूम इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हमको लेके जाना है, ठीक है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, या सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको जो हमें पता होगा तभी तो रिकॉर्ड करेंगे। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों को। एनालाइज एंड रिपोर्टिंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को हम गैदर मतलब इकट्ठा करेंगे अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो आपका सी आएगा फर्स्ट पे, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, जब आप गैदरिंग कर रहे इन्फॉर्मेशन तभी तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे, तो आपका बी आ गया सेकेंड में, मतलब ए आ गया सेकेंड में, ठीक है। फिर आप एनालाइज करोगे उसी इन्फॉर्मेशन को जो रिकॉर्ड की है, तो ये थर्ड हो गया, बच्चा वो फोर्थ हो गया। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है CADB, यही आपका सही हो गया अब, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आपके लिए आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की भी जो भी प्रीवियस ईयर है वो भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।